अब हम यूपी पुलिस को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से मिले उस काम के बारे में आपको बताते हैं जिस काम को पुलिस वाले पूरे मन से पूरा करने में जुटे हैं। ये काम है उत्तर प्रदेश की सड़कों पर हूटर लगी गाड़ियों को पकड़ना, रोककर हूटर हटाना और फिर 2000 रुपए का चालान काटना। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस आदेश को यूपी पुलिस ने अपना मिशन बना लिया है। हर जिले में पुलिस वालों की फौज सड़कों पर उतर आई। कारों में लगे हूटर और प्रेशर हॉर्न हटवाए जा रहे हैं। हूटर हटाने के काम को यूपी पुलिस इतना सीरियसली ले रही है कि वाहन चाहे यूपी सरकार का हो, चाहे वाहन में कोई आईपीएस आईएएस ही क्यों ना बैठा हो, अगर हूटर लगा दिख गया तो यूपी पुलिस किसी की परवाह नहीं कर रही और किसी की नहीं सुन रही, सीधे हूटर हटा रही है। क्योंकि सीएम योगी का सख्त आदेश है कि वीआईपी कल्चर नहीं चलेगा और किसी भी गाड़ी में हूटर नहीं बजेगा। इसे मिशन बनाकर जुटी यूपी पुलिस ने देवरिया में हूटर बजाते गुजर रही गाड़ी को रोक लिया। गाड़ी के अंदर से निकले कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और देवरिया से चुनाव हारे कांग्रेस प्रत्याशी अखिलेश प्रताप सिंह। उन्हें जैसे ही पुलिस ने कहा कि हूटर हटाना पड़ेगा, वो भड़क उठे और अपनी नेतागिरी झाड़ने लगे। लेकिन पुलिस वाले नहीं माने तो पुलिस वालों से उनकी गाड़ियों के कागज मांगने लगे। दिखा दो। आरसी दिखा लीजिए, आरसी गाड़ी की आरसी जरा देख लीजिए, पहले आरसी देख लीजिए। चेक करते हो अपने दिखाइए ना, आप समझ लीजिए गाड़ी का कागज है, कहाँ से चल रहे हैं? अरे सरकारी गाड़ी अरे गाड़ी में आना चाहिए, गाड़ी में आना चाहिए, गाड़ी में कागज क्यों? गाड़ी पे कागज नहीं है, इसके पास भी नहीं है। अरे मौके पे नहीं है, मौके पे नहीं है, स्वीकार कर रहे हैं मौके पे नहीं है। आप लोग इसी तरह चालान करते हैं जहाँ के पास कागज नहीं है। नेताजी और पुलिस वालों के बीच बहसबाजी को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। लोग वीडियो बनाने लगे। नेताजी को लग रहा था कि वो पुलिस वालों को हड़काएंगे तो काम बन जाएगा, हूटर निकलने से बच जाएगा। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के मिशन को पूरा करने में जुटी पुलिस भी अड़ गई और अखिलेश प्रताप सिंह की गाड़ी से हूटर निकलवाकर ही मानी। और तो और अवैध हूटर लगाने पर 2000 रुपए का चालान भी काट दिया। और इस तरह नेताजी की गाड़ी से हूटर भी गया और जेब से 2000 रुपए भी गए। लाल बत्ती कल्चर को खत्म हुए अरसा बीत चुका है, लेकिन उसकी जगह हूटर और प्रेशर हॉर्न ने ले ली है। नेता हो या रसूखदार अफसर, हूटर बजाते हुए निकलना उन्हें बहुत पसंद आता है। जबकि हूटर और सायरन का इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी में फायर ब्रिगेड की गाड़ी और एम्बुलेंस ही कर सकते हैं। इन्हें भी हर समय सायरन या हूटर बजाने का अधिकार नहीं है। एम्बुलेंस में मरीज होने पर ही सायरन और हूटर बजाया जा सकता है। इसके अलावा आग की सूचना पर जाते समय ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी में सायरन और हूटर का इस्तेमाल हो सकता है। इमरजेंसी की हालत में पुलिस भी सायरन का इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन क्या आपको पता है कि पुलिस की गाड़ियों में हूटर की भी भाषा होती है? पुलिस की गाड़ी में हूटर से जो आवाज निकलती है उसका मतलब कम ही लोगों को पता होगा। कुछ महीने पहले ग्वालियर पुलिस के डीएसपी संतोष कुमार ने एक वीडियो बनाकर हूटर की आवाज का मतलब समझाया था। वो वीडियो आज हम आपको दिखाना चाहते हैं। गश्त पर थे तो एक व्यक्ति मिले, अभी तो वो पूछ रहे थे कि सर आप लोग हूटर बजाते हैं, इसका क्या अर्थ होता है? मैं ये बताना चाहता हूँ कि हूटर को अगर हम समझे उसको भाषा में, तो ये अर्थ होता है कि मैं जाग रहा हूँ। एक पुलिस वाला जब ड्यूटी पे रहता है तो जो हूटर बजाता है तो वो ये कहता है कि मैं ड्यूटी पर तैनात हूँ। और जब कोई चोर बदमाश के लिए पुलिस वाला बजाता है, एक और हूटर बजता है, वो इस तरह से बजता है कि वो जैसे गुर्राता है ना शेर, उस तरह से कि बदमाशों मैं तुम्हें पकड़ने के लिए तैयार हूँ। ये हमारा जो संदेश रहता है हूटर का, मतलब अलर्ट करने के लिए रहता है। और रात्रि गश्त में हम लोग हूटर बजाकर
गश्त करते हैं। प्रधानमंत्री कई बार बोल चुके हैं कि योग उन्हें ऊर्जा और ताकत देता है। ताकत को लेकर दुनिया में कई तरह की फिलॉसफीज हैं। कुछ लोग पैसों को ही ताकत मानते हैं। उनका मानना है कि दुनिया पैसों से चलती है। आप तभी तक ताकतवर हैं जब तक जेब में पैसा है, बिजनेस चल रहा है या मोटी सैलरी आ रही है। लेकिन दुनिया के टॉप लीडर्स पर यह थ्योरी लागू नहीं होती। अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन उसके राष्ट्रपति की सैलरी सबसे सुपर नहीं है। चीन दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन सैलरी में उसके राष्ट्रपति बहुत नीचे हैं। भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन यहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सैलरी बहुत कम है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के आधार पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें खाड़ी देशों के राष्ट्र प्रमुख टॉप 3 पोजीशन में है। पहले नंबर पर सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद हैं, जिनकी सैलरी भारतीय रुपयों में 80,640 करोड़ है। दूसरे नंबर पर यूएई के हेड ऑफ स्टेट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान है, जिनकी सालाना सैलरी 38,724 करोड़ रुपए है। तीसरे नंबर पर कुवैत के राष्ट्र प्रमुख शेख मिशेल अल अहमद हैं, जिन्हें सालाना 546 करोड़ रुपए सैलरी मिलती है। सुपर पावर अमेरिका 12वें नंबर पर आता है। राष्ट्रपति बाइडेन की सैलरी 3 करोड़ 40 लाख रुपए है और रूस 24वें नंबर पर है। राष्ट्रपति पुतिन की सैलरी 1 करोड़ 14 लाख रुपए है। भारत की राष्ट्रपति सैलरी के मामले में 26वें नंबर पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सैलरी 60 लाख रुपए सालाना है। चीन के राष्ट्रपति सैलरी के मामले में 36वें नंबर पर है। राष्ट्रपति जिनपिंग की तनख्वाह 18.5 लाख भारतीय रुपए है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश चलाने का जिम्मा प्रधानमंत्री पर होता है। इसीलिए बाइडेन, पुतिन और जिनपिंग की तुलना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सैलरी भी जानना आपके लिए जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी की सालाना तनख्वाह करीब 20 लाख रुपए है। प्रधानमंत्री को हर महीने 1,66,000 रुपए सैलरी भत्तों समेत मिलती है। इसमें 50,000 रुपए बेसिक सैलरी है। प्रधानमंत्री को 45,000 रुपए पार्लियामेंट्री अलाउंस और 3,000 रुपए एक्सपेंस अलाउंस मिलता है, जबकि 2,000 रुपए डेली अलाउंस मिलता है। यानी बड़े देश के नेता की सैलरी भी बड़ी मोटी हो ऐसा जरूरी नहीं है, और सैलरी का वर्कलोड, परफॉर्मेंस और पॉपुलैरिटी से भी इसका कुछ लेना देना नहीं है। मॉर्निंग कंसल्टिंग प्रो की मई 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70% स्कोर के साथ लोकप्रियता के मामले में दुनिया में पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर 62% स्कोर के साथ मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रेडोर हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी 42% स्कोर के साथ 9वें नंबर पर हैं, जबकि अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन 37% स्कोर के साथ 12वें नंबर पर हैं। इस लिस्ट में टॉप 20 में ना तो खाड़ी देशों के 3 अमीर हैं, ना व्लादिमीर पुतिन, जिनपिंग और मैक्रोन हैं। दुनिया में पॉपुलैरिटी का एक पैमाना सोशल मीडिया भी है। बराक ओबामा इसमें सबसे ऊपर है, लेकिन दुनिया के मौजूदा नेताओं में मोदी यहां भी नंबर 1 है। प्रधानमंत्री मोदी के सोशल मीडिया एक्स पर 9 करोड़ 90 लाख फॉलोअर्स हैं। फेसबुक पर भी मौजूदा नेताओं में मोदी नंबर 1 है, उनके 4.9 करोड़ फॉलोअर्स हैं। इसी तरह यूट्यूब पर भी प्रधानमंत्री मोदी 2.46 करोड़ फॉलोअर्स के साथ लोकप्रियता में नंबर 1 है।